गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा क्लास है एपी में एक्सरसाइज 5.2। तो हम इस एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है ये सब समझने की कोशिश करिए। एपी बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसमें तीन चीज़ें कामयाबी के तौर पर चाहिए। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स या कौन सा पद है, और ए एन होता है लास्ट टर्म, एस एन होता है सम ऑफ द टर्म्स। तो एस एन वाली एक्सरसाइज हमारी लास्ट है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है। तो इस टेबल क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर ए इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन लास्ट टर्म्स। अब इस पहले क्वेश्चन में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, आपको ए एन निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये लिख फिल चार वेरिएबल है, इनमें से आपको तीन दे रखे होंगे, एक निकालना तो बहुत ईजी है फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपली पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए प्लस में एन माइनस वन डी। अब इस फॉर्मूले में आप ये देखिए क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू 7, ए एन निकालना है। ए एन के नीचे फिल द ब्लैंक्स का मतलब है ए एन को निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 रख दो माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो क्या है आंसर जी? 7 प्लस 8 में से गया तो 7 इंटू 3, तो क्या आया जी? 7 प्लस में 21, कितना आ गया एन की वैल्यू 28। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 28 फिल करना है, या तो फिल हो गया। तो क्या आंसर आया इसके अंदर 28 पर। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसके नोट कर लेना स्टेप बाय स्टेप। ऐसे हाँ सेकंड पार्ट है ऐसे सेम ए एन का फॉर्मूला वही, ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला याद रखो बस। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या रखी है 0, तो यहाँ 0 देंगे बराबर में। ए की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे -18 है, सो -18 प्लस एन की वैल्यू यहाँ से हमें 10 दे रखी है, 10 माइनस 1। डी की वैल्यू यहाँ निकालनी है। अब की बार उन्होंने डी को मिस किया है, बाकी तीन वैल्यू को दे दिया है। तो आपको डी बहुत निकालना चाहिए। -18 इधर आ गया तो क्या हो गया +18 बराबर 10 गुना में डी, 10 में से गया तो 9 डी। तो डी का मान क्या आ गया जी? 18 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ गया डी का मान 2। तो यहाँ पर आप 2 भर दोगे, यानी इसका आंसर 2 आया था। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट सेम फॉर्मूला वही लिख लो, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। अब की बार थर्ड पार्ट में ए हमें नहीं दे रखा, बट ए एन दे रखा -5, माइनस का 5। ए मुझे निकालना है, एन दे रखा है यहाँ पर 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू दे रखी है -3। देखिए माइनस का 5 बराबर ए 18 में से गए तो 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए -51। 17 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3 में, तो क्या आएगा -51 हमारे पास। अब इस -51 को बराबर से पहली तरफ ले एक वैल्यू आई -5 प्लस 51। जब ये -51 बराबर से पहली तरफ जाएगा तो +51 हो जाएगा। तो क्या बचा? ए की वैल्यू यहाँ पर 46। तो आप इसमें क्या करोगे? 46। फोर्थ पार्ट देखिए, ऐसी सेम एज फोर्थ पार्ट है। आपके पास ए की वैल्यू क्या रखी है? -18.9, एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1। डी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2.5, जबकि एन की वैल्यू क्या रखी है 3.6। सॉल्व करते हैं। -3.9 -2.10 की 2.5 के n करेंगे तो 2.5 n -2.5 बराबर 3.6। अब 18.9 और -2.5 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। 9 5 14, 18 2 20, 21.4, कोई माइनस प्लस 2.5 n बराबर 3.6। अब इस -21.4 को बराबर से पहले तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 2.5 n इज इक्वल टू 3.6 प्लस के 21.4, कितना आया जी? 2.5 n इज इक्वल टू 6 4 10 का 0, 25.0। तो n की वैल्यू कितना आएगी? 25.0 डिवाइड बाई 2.5, कितना आएगा? 10 10। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10। आप क्या भर दोगे इसमें? n की वैल्यू 10 फिल कर दोगे, ये मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना था। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर थी जिसके जरिए हमने क्वेश्चन का आंसर दिया। आप भी सभी क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही दे दोगे। अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सब नोट कर लो।
नेक्स्ट देखिए 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस। ये कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस हमें चूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म, 30th टर्म ऑफ द एपी रखिए 10,7,4 ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, ऑप्शन डी है -87। देखिए क्या आंसर आएगा इसका। ये कह रहा भाई ये एक एपी है 10, 7, 4 ... इसका 30th टर्म क्या आएगा। तो एपी लिखिए पहले 10,7,4 इस तरह से। पहले टर्म को T1 लिखते हैं, ये T2 है और ये T3। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है 10। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं, T2 - T1। यहाँ T2 की वैल्यू 7, T1 की वैल्यू 10, इन दोनों में डिफरेंस क्या बचा जी -3, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। देखो बेटा प्लस के साथ और माइनस के 10, बड़ा कौन सा है 10, साइन क्या उसका है माइनस, तो -10 में प्लस आता है -3। अब ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1d। हमारे पास यहाँ पर T30 निकालना है, यानी कि A30। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में n के स्थान पे 30 -1 और d। अब रख दो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 प्लस 30 में से एक गैप क्या बचा हमारे पास 29 और d का मान कितना आया था -3। 10 -29 की -3 से -87, तो क्या बचा -77। अब आप टिक कर दो, -77 कौन सा आंसर है, सी आंसर। तो आपका सी आंसर ऐसा है जिसका 30th टर्म हमारी सिटी का -77 आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को भी। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, वो आप कर दोगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2, ये ब्लॉक है और ये 26 है। और एक देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ 13 है और यहाँ ब्लॉक है और ये 3। ये क्या है, फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एपी है, ये एक एपी है, इसका मिसिंग टर्म बताना है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म, मिस है इसमें टर्म। देखो ये टर्म T1, ये टर्म T2, ये टर्म T3। इसमें एक टर्म मिस है T2, इसका आंसर क्या आएगा। मैंने बताया था किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको A और D चाहिए होते हैं। T1 को हम A लिख देते हैं, T1 को आप A लिख सकते हो, ये हमारा 2 है। और T3 को आप क्या लिखोगे, T3 को तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 2D। A कम हो जाता है, ये हमारा 26 दे रखा है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। A का मान तो मुझे पता है, बट D का मान नहीं पता। अगर मैं इस A के मान को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ से D का मान आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। तो कैसे लिखेंगे भैया, A प्लस में 2D बराबर 26 दे रखा है। A का मान 2 है, रख दो 2 प्लस में 2D बराबर 26। 2D इक्वल टू 26 घटा 2, 2D इक्वल टू 24 और D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया जी 12, यानी D का मान कितना आ गया 12। D का मान आ गया, A का मान आ गया। अब निकाल दो T2, क्या निकालना T2। तो T2 कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म निकालने फॉर्मूला होता है A प्लस में n-1D। यदि यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से गए तो 1, तो A प्लस में 2 घटा में 1D। क्या बचा जी A प्लस 1D। A का मान कितना है आपका 2 और D का मान कितना आ गया 12, तो कितना आ गया इसका आंसर 14। इस ब्लॉक में आप 14 भरोगे इस तरह से। ऐसे इसमें
ये T1 पता है, T2 है, ये T3 है और यहाँ T4 है। मुझे यहाँ 2 ब्लॉक मिस हैं और 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, तो जो दिए हुए हैं वहीं से निकालते हैं वैल्यू। भाई तो T3 दिया हुआ, T2 की वैल्यू क्या है 13 और एक T4 दिया हुआ है, T4 की वैल्यू क्या है 3। T2 को आप क्या ले सकते हो, a प्लस में 1d, a कम हो जाता है, d का बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट। T4 को क्या ले सकते हो आप, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों समीकरणों में आप लोग देख रहे हो दो वेरिएबल आए हुए a और d, तो दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका a और d का आंसर आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व हटाने पर, तो a प्लस 1d इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया आपस में, माइनस का 3, अभी प्लस का नहीं देखा जाएगा, माइनस का 3 देखा जाएगा। माइनस 3 प्लस 1 क्या बचा जी, माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 13 प्लस का 10, तो d का मान कितना आ गया 10 अपॉन में माइनस 2, कटे क्या बचा 5, वो भी माइनस का, तो d का मान कितना आ गया -5। पुट कर लो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस में d का मान कितना आया -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। आपको a भी पता लग गया और d भी पता लग गया, और t1 निकालोगे तो t1 जो होता है वो हमेशा a ही होता है बेटा, 18। एक निकाला आपको t3, तो t3 कैसे लिखेंगे, a प्लस में 2d। अब आपको पता है a का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 18 प्लस 2, d का मान कितना है -5, 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, तो यानी T2 का T3 का मान कितना आ गया 8। तो आपने देखा T1 का मान यहाँ पर 18 है, 18 रखोगे, T2 का 13 है और T3 का मान कितना आया 8। तो दोनों ब्लॉक मैंने भर दिए, एक में 13 आया, एक में 8 आया। इस तरह से इन ब्लॉक को हम फिल कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड था फिल करने का। बाकी के ब्लॉक को आप स्वयं फिल करोगे, तो ये कोशिश करना इसी प्रकार के पैटर्न का यूज करके कि जब आपको ए और डी नहीं पता तो आप ए और डी निकाल लोगे। इन क्वेश्चन को आप स्वयं दोबारा से करना, तो आप अगर एक बार करना सीख गए तो फिर बाकी के ब्लॉक को भी आप भर लोगे। और क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट इज 78। कौन सा वो टर्म होगा जो 78 होगा? और एक क्वेश्चन है इसी के साथ क्वेश्चन फिर भी लगा देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच, पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 205। देखिए ये एपी है और ये लास्ट टर्म 78 दिया हुआ है, इस तरह से इसको ले सकते हैं 3, 8, 13, 18 डॉट 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 लास्ट का 78। तो ये कौन सा टर्म है? ये T1, ये T2, ये T3 मुझे पता है, ये T4 है, ये लास्ट इवेंट क्या है Tn मुझे पता नहीं है। T1 को भी आप क्या कहते हो? A कहते हो, ये हमारा था फर्स्ट टर्म। D कैसे निकालते हो आप? T2 माइनस T1, तो क्या आ गया आपका 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1t, बस लगा दो केवल। Tn की वैल्यू कितनी है 78 बराबर में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d का मान क्या देगा 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस के 5, क्या बचा 5n माइनस 2 पर क्या है 78 प्लस 2, तो 5n इज इक्वल टू 80, तो
तो n इज इक्वल टू 80/5 कितना है 16, यानी कि 16वां पद है, यानी 80 16 वां टर्म है हमारे पास में। कौन सा पद था ये 78 16 वां टर्म हमारे पास में। ऐसे ही ये बताना कि भाई इसमें 205 है ना नंबर ऑफ टर्म्स, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये लास्ट में T है, ये कितने पद है इसके अंदर। तो लास्ट पद से हमें पता लग जाएगा कितना टर्म है इसमें। तो वही फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस में n-1 d, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू निकाल लेंगे और d कैसे निकालते हैं 13 घटा 7 कितना गया जी 6 बराबर देखा है 205। 7 प्लस में 6 घटा 6 बराबर 205। 7 में 6 गया तो a प्लस में 6n बराबर 205। एक को इधर ले जाओ 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1, 6n इज इक्वल टू 204, n इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 34th टर्म आ गया बस। यानी कि ये जो लास्ट टर्म इसमें 34 टर्म है। कितने टर्म है इसमें टोटली 34 टर्म। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और आगे करिए। ये इसको चेक करना -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन 6 चेक वेदर -150 is a term of the AP 11,8,5,2 ये चेक करना -150 टर्म इस AP का टर्म है या नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम चेक कर सकते हैं भाई -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। इसके लिए सेम प्रोसेस देखते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आती है तो वो इसका टर्म नहीं है, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। फ्रैक्शन मतलब अटे बटे में कोई n आता है। n की वैल्यू ना कभी नेगेटिव में आ सकती है ना कभी फ्रैक्शन में आ सकती है। n हमेशा एक पॉजिटिव परफेक्ट क्वांटिटी होता है हमारे पास। तो इसीलिए आप लोग यहाँ कहोगे क्लियरली तो 11,8,5,2 टोटल क्या -150 टर्म इसमें लाई करती है नहीं करती चेक करते हैं। ये T1 T2 T3 और ये T4 इस तरह से डॉट 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 लास्ट में Tn मान लो। a की वैल्यू 11, t की वैल्यू 8 - 11 क्या बचा -3, Tn की वैल्यू -150 क्या फॉर्मूला a प्लस में n-1 t बराबर -150। a की वैल्यू 11, n की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -150। 11 -3 की n करेंगे तो -3n, -3 की -1 करेंगे तो +3 इज इक्वल टू -150। 11 और 3 कितने हो गए 14 -3n इज इक्वल टू 150 वो भी माइनस में। तो आप 14 को इधर ले जाओ -3n इज इक्वल टू -150 -14 -3n इज इक्वल टू 4 5 और 1 6 -6 दोनों नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गए माइनस में। तो n की वैल्यू क्या आई -164 डिवाइड बाई -3 माइनस माइनस पॉजिटिव 3 5 15 3 चौका 12 54 से ही 2/3 टर्म। क्या ये टर्म कोई पॉसिबल ये टर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आई है और n कैन नेवर कम्स इन फ्रैक्शन। n कैन नेवर कम इन फ्रैक्शन। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है, इसलिए दैट इज -150 is not the term of this AP, is not the term of this AP। -150 टर्म -150 में टर्म -150 में इस AP का टर्म नहीं है। आगे समझ में आया? ऑप्शन 7 दिया हुआ है 7
ये कह रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी, एपी का 31वां पद ज्ञात करो। फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म, जिसका 11वां पद क्या देखा है 38 है, और 16th टर्म इसका 73 है। ये क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 31वां पद निकालो। अब 31वें पद को कैसे निकालेंगे? a प्लस 30t, भाई t 31 कैसे लिख सकते हैं? a प्लस में 30t। अब ना तो मुझे a दे रखा है इसमें a, ना मुझे d दे रखा। जब तक मुझे a और d नहीं पता लगेगा जब तक हम 31वें पद नहीं निकाल सकते। इसके लिए दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम a और d का मान निकालेंगे। अब t11 को आप क्या लिख सकते हो? t11 को आप लिख सकते हो a प्लस में 10d बराबर में 38। t16 को आप कह सकते हो a प्लस में 1 कम गया तो 15d बराबर में 73। आप कैसे लोगे सर ये 10d क्यों आया? क्योंकि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d। जब मैं यहाँ पर 11 रखूंगा तो a प्लस में 11 घटा 1d, तो क्या बना जी a प्लस में 10d। ऐसे तो मैंने 16 रखा तो 16 घटा 1 15d हमारे पास। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a प्लस में 10d इज इक्वल टू हमारे पास 38, a प्लस में 15d इज इक्वल टू हमारे पास 73। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं हम बाई एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट गया। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 15 है, प्लस का नहीं लिया जाएगा। माइनस का 15 है और प्लस का 10 है। देखो कौन बड़ा है? 15। साइन क्या उसका माइनस 15 में से 10 गए तो 5, तो ये क्या बचा? माइनस का 5d। ऐसे यहाँ पे माइनस का 73 प्लस का 38, बड़ा कौन सा? नेगेटिव का। 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 3। तो टी का मान क्या आ गया? -35 अपॉन में -5 कट के क्या आ गया? 7 टाइम्स। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 7। डी का मान क्या आ गया? 7। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में डी वैल्यू पुट कर दो। a प्लस में 10, d का मान 7 है बराबर 38, a प्लस 7d इज इक्वल टू 38। 70 को पहले तब ले जाओ, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू 10 में से 8 के 2, 6 में से 3 गए तो 3 माइनस के 32। तो यही मेरा टारगेट था बच्चे। d का मान भी आ गया और a का मान आ गया। एक बार आपको d का मान आ जाए तो इस पहली में पुट कर दो या दूसरी में पुट कर दो, वहां से आपका a का मान आ जाएगा। यही दो मुझे निकालने थे। तो अब निकालना मुझे 31वां पद। तो कैसे लिखेंगे? 31 को a प्लस में 30d, तो a का मान कितना आपका? -32 प्लस 30, d का मान कितना है आपका? 7। कितना आ गया जी? -32 प्लस में 210। बड़ा कौन सा है? प्लस का। 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 3 गए तो 178। हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 178। तो इस तरह से हम निकालते हैं 178। हमारे पास में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 क्वेश्चन साफ आ गया है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एन की वैल्यू 50 टर्म है। एपी के अंदर 50 टर्म है। कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म का मतलब है एनपी में टोटल 50 पद है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा पद 12 है। लास्ट टर्म इज 106 है। लास्ट टर्म का मतलब है एन की वैल्यू टी एन। ये लास्ट का टर्म क्या है? 106। और एन की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50। तो हम क्या ले सकते हैं? सिर्फ 50। लास्ट मतलब एन की वैल्यू 50 है तो लास्ट में 50 वाई तो होगा, इसलिए टी 50 की वैल्यू क्या आ गई? 106। फाइंड टी 29 टर्म। ये थोड़ा सा घुमाया बस केवल। लास्ट मतलब में 50 आएगा, इतना बस 29 टर्म निकाल। पहले सवाल की तरह ना मुझे यहाँ ए पता ना मुझे डी पता। सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। तो फास्ट करते हैं। T3 का मतलब क्या है? a प्लस 2d बराबर 12 है। T50 का मतलब क्या है? T50 का मतलब क्या है जी? a प्लस में 49d बराबर 106। ये समीकरण फर्स्ट है और ये दो। फर्स्ट में तो दूसरी को घटाने पर कट गया, माइनस माइनस माइनस
-47 डी इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4 10 में -94, तो डी का मान क्या आ गया -94 डिवाइड बाई -47 का कितना आ गया 2, डी का वैल्यू 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी का मान डाला फर्स्ट में a प्लस में 2, डी के स्थान पर 2 बराबर में 12 है, a प्लस 4 बराबर 12 है, a का मान कितना आ गया जी 12 -4, a का मान आ गया 8, आपको a का भी मान आ गया और d का मान भी आ गया। अब आपको निकालना T29, तो कैसे निकालते हैं T29 को, a प्लस में 28d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 2, तो 8 प्लस में 56, 8 6 64, 5 और 6 64 टर्म हो गई। तो आपको इस क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं सॉल्व, इस एक्सरसाइज जस्ट बाद आपका टेस्ट भी होगा, तो आप इसकी तैयारी साथ साथ करना। क्वेश्चन 9, the term and angle of radial formation of the zero, ये कर लोगे आप 10th टेबल आपके। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि the 17th term of AP exceeds its 12th term, जो 17वां पद है AP का, जो 17वां पद है AP का, the 17th term of AP exceeds its 10th term, इसके 10th term से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा है, तो we have to find the common difference, common difference क्या होगा उसके लिए, बहुत ही क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, T17 का मतलब क्या होता है, a प्लस में 16d इज इक्वल टू T10 का मतलब क्या होता है, a प्लस में 9d प्लस 7d, a से a कट गया, 9d को इधर ले आओ, 7d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 16 में से 7 गए तो यहाँ पर आपका 7 है केवल, 7d इज इक्वल टू 7, तो d का मान क्या आ गया 7 डिवाइड बाई 7, 1 आ गया, तो d का मान 1 फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा भाई विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्या एपी है 3, 5, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, 54th term। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी देखा 3, 15, 27, 39 एपी का कौन सा पद इसके 132 ज्यादा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 52 टर्म, इस वो कौन सा पद है, वो एन वा पद इस एपी का, वो कौन सा पद है जो इसी एपी के 54वें पद से 132 ज्यादा है, ये स्टेटमेंट है। जो ये लाइन कह रहा है कि भाई वो कौन सा पद है इस एपी का, टी एन, वो टर्म कौन सा है जो इसी एपी के 54वें पद से 132 ज्यादा है, हम पढ़ते हैं। यहाँ ये T1 है, ये T2 है, इस तरह से D कैसे निकालते हैं, 15 माइनस 3 कितना गया जी 12 है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, T54 कैसे सकते हैं a प्लस में 53d प्लस 132, a से d करें, n की वैल्यू क्या है हमारे पास निकालनी है, d की वैल्यू क्या आई 12 बराबर 32 इंटू में 12 प्लस 132, 12 इंटू एन 12n माइनस 12 बराबर 12 3 36 12 60 3 63 प्लस 132, तो 12n इज इक्वल टू 12 को पहले तरफ ले जाओ, जोड़ लो 6 2 8 3 और 3 6 6 7 प्लस 12, 12n इज इक्वल टू 8 2 10 6 7 8 780, n इज इक्वल टू 780 डिवाइड बाई 12, तो वो 60वां टर्म है, 65वां टर्म था, वो टर्म कौन सा है 65th टर्म है, वो जो इसके 54वें टर्म से 32 ज्यादा है, 132 ज्यादा है, तो विच टर्म ऑफ दैट टर्म इज 165 टर्म, तो वो 65th टर्म है। आज के क्वेश्चन केवल यहीं तक कराते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये क्वेश्चन सभी करने हैं और उनको अच्छी तरह से करना, कॉपी में भी और टेस्ट के लिए तैयार रहना, जब आप सीख जाओगे तो इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू।